हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी भी डिजिट या नंबर को बिना भाग या डिवाइड किए कैसे हम उसका आंसर उत्तर लेके आते हैं। मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं, रैंडमली कोई भी आप कोई भी ले सकते हैं, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 to 5 यानी 125 है। और अब मैं इनको बिना भाग दिए बिना कैलकुलेटर के इनका आंसर लेके आता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला डिजिट है न्यूमरेटर, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी नंबर्स को। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं इसको 12983 को, तो अपन को क्या मिलेगा 8 3 जा 24, तो यहाँ आएगा 4 6 8 3 0 1 103864। 8 को इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें ये आंसर मिला। अब हमें तो आंसर चाहिए 125 डिवाइड हुआ इससे हो रहा है वो आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 3 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा 103.864। ये इसका आंसर है बिना डिवाइड और भाग किए। बिल्कुल शॉर्ट है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इससे थोड़ी छोटा नंबर लेके हम देखते हैं 3078। इसको भी मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे 8 8 जा 64, 64 का 4, फिर 2 6 4 2, मुझे क्या नंबर मिला 24624। सेम वही पीछे से 3 डिजिट बाद में पॉइंट लगा देता हूँ 1 2 3, तो इस चीज़ का डिवाइड या भाग करने पे ये आंसर मिला होता है 24.624। मैंने यहाँ पे कोई प्रकार का डिवाइड या भाग नहीं किया। आप कैलकुलेटर से दोनों नंबर को चेक भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि यही नंबर हो। आप कोई भी नंबर ऐसा लें और जिसके डिनोमिनेटर में 1 2 5 हो, तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। मैं एक छोटा नंबर लेता हूँ 98, इसको भी मैं 1 2 5 से डिवाइड करवाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं। फिलहाल मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 8 जा 64, 64 का 4 6 कैरी 8 9 जा 72, कैरी ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8 7। अब क्या हुआ, अब वही सेम 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ डेसिमल से पहले 0 है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो मुझे ये इस चीज़ को भाग करने पे कैलकुलेटर में हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भाग या डिवाइड नहीं किया, फिर भी हम तीनों का आंसर लेके आए। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। अब हम 3 नंबर और लेते हैं जिसको हम 25 से डिवाइड करवा रहे हैं। अब हम इसका आंसर लाएंगे वो भी बिना डिवाइड और भाग किए। इस बार हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सभी को। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो अपने पास क्या आंसर आएगा 6 1 1 6 1। ये मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, आंसर आएगा 16116। इसमें क्या करना है आप उनको, यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना 1 2, ये अपना आंसर आ गया बिना भाग और डिवाइड किए। अगर किसी की नंबर में डिनोमिनेटर में 25 हो तो
ये आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। ये मैंने नंबर कोई सेलेक्टेड नंबर नहीं है, ये रैंडमली आप भी कितना भी छोटा बड़ा नंबर लेके ये ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रिक किसी भी नंबर पे काम करेगा, बिना कैलकुलेटर और बिना भाग और डिवाइड किए हम सीधा इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं अपन। जैसे अपने पास 943 एक नंबर है, डिनोमिनेटर में 25 सेम है, और इसको भी 4 से ही करना है। ये हमेशा 4 से करना है जब डिनोमिनेटर में 25 हो, ठीक है। अब इसका अपन करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 7 3। इसको मल्टीप्लाई इससे करने से ये मिला। सेम वही 2 के बाद पॉइंट लगाया, 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। आप इसको भी चेक कीजिए कैलकुलेटर में, इस नंबर को इससे डिवाइड करने पे ये आता है या नहीं आता। बिल्कुल आसान तरीका। एक और नंबर देख लीजिए रैंडमली, ये भी लिया गया। इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 4 8 जा 32, 32 का 2, 4 0 जा 0, 3 4 0 जा 0, 4। सेम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। इस नंबर को 25 से डिवाइड या भाग करने पे ये आंसर आता है, और मैंने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डिवाइड या भाग नहीं लिया, और मुझे ये तीनों आंसर मिले। आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रिक वहाँ ही काम आएगी जहाँ 25 हो नीचे डिनोमिनेटर में। चलो इस बार हम 3 नंबर और लेते हैं, और उसके डिनोमिनेटर में 5 है। सबके नीचे मैंने 5 लिया है, और इसको भी हम बिना डिवाइड किए आंसर लेके आते हैं, बिना भाग किए। नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने 3 रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया। और इस बार हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, सभी को 2 से। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 9 18 का 1 कैरी 5 5। और इस बार हमें क्या करना है, यहाँ से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ये जो आंसर है इसके डिवाइड करने पे मिलता है, बिना आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, बिना मैंने भाग और डिवाइड किए ये आंसर लिखा। एक और नंबर लिया मैंने 978, इसको भी मैंने डिवाइड 5 से किया, तो क्या मिलता है अपन चेक करते हैं। लेट्स सी, 2 8 जा 16, 16 का 6 1 कैरी हो जाता है, 2 7 जा 14 का, और 1 एक कैरी हो जाएगा 5 6 5 9 2 9 जा 18 का 1। वही एक डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये नंबर 978 को 5 से डिवाइड करने पे ये नंबर मिलता है। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं। आप कोई भी नंबर लो और 5 से डिवाइड कराओ तो ये डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधे इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है 2069, उसको भी हम डिवाइड 5 से करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वो हम चेक करेंगे। 2 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो अपन को मिलता है 18, 18 का 8 3 1 4। वही सेम एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो इस नंबर को डिवाइड करने पे हमें ये मिलता है। अब चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, कोई भी नंबर लीजिए जिसके डिनोमिनेटर में 5 रखो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, और आप डायरेक्ट उसका आंसर ला सकते हो बिना डिवाइड और कैलकुलेटर के बिना। चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।